भी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के ऊपर शबखोन मार के एक वजीर आजम की कुर्सी पर जोकर बैठा हुआ है, तो वहां जाकर कोई एक नया ड्रामा, नया टिकटॉक जो है वो शो करेगा। जैसे उसने दुनिया भर में जहां भी गया, ना तो उसे इंग्लिश बोलनी आती है, ना उर्दू बोलनी आती है, तो वो हमेशा पाकिस्तानी कौम का सर जो है वो शर्म से झुका ही देता है। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, क्योंकि मोदी नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर बगैर वीजे के नवाज शरीफ ने उसे, शहबाज शरीफ के भाई ने पाक सरजमीन पर बुलाया था, पाकिस्तानियों के हेलीकॉप्टर में मोदी को बिठाया था, जो दुनिया के एसओपीज के खिलाफ है। तो ये तो उनके यार हैं। इतना वार्म वेलकम दिया गया है और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। नरेंद्र मोदी भारत का वजीर आजम इस वक्त अमेरिका में है और छक्के पर छक्के मार रहा है और उसने सुपर पावर को लिटाकर रख दिया है, यानी अमेरिका को उसने आगे लगाकर रख दिया है। ऐसा इस्तेकबाल कि वो देखकर हम जल बुन गए हैं। मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहां की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा। मुझे आने की जरूरत क्या थी यार? मुझे चीमा साहब ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀ ਸਪੈਨ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਦੀ कार्रवाई ਤੇ ਕੀ देना? व्हाट यू हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड? आप क्या दे सकते हैं? क्या ना लेने के लिए आपके पास पैसे हैं, ना देने के लिए कोई आपके पास प्रोडक्ट है, शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। जब टीटीपी आपसे बर्दाश्त, आपसे काबू नहीं आ रही है, थप्पड़ मार मार के टीटीपी ने आपसे अली अमीन गंडापुर कंट्रोल में नहीं है आपके, चीमा साहब आप दूसरी दुनिया को क्या ले देंगे? क्या करेंगे आप? इस वक्त जो है पाकिस्तान को कंगलिस्तान कर दिया है शहबाज शरीफ ने। यहाँ बिजली का बहरान है, यहाँ आटे का बहरान है, यहाँ खाने का बहरान है, यहाँ जॉब्स नहीं है, तो क्या विजन है उसका जिसकी वजह से वो वहां जाएगा? क्या कहेगा, भाजी नू लोगों ने तोते उड़ा दिए हैं, आप जो है वो उसको जो है वहां पर दोबारा रखवा दें। तो ये तो अपने भाई के साथ भी मुखलिस नहीं है। ये बाइडेन इसको कैसे मुंह लगाएगा? ये वैसे ही गया विजिट करने के लिए, पाकिस्तानी कौम का पैसा जो है वो बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के खजाने को इतना बड़ा डैमेज कर दिया जाए। प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने, जबकि चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। ने दिखाई हैं जिस लेवल पर मोदी गए हैं, आप इससे पहले कोई नहीं गया। ये बात बड़ी क्लियर हो रही है और एस्टेब्लिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी साउथ एशिया का एक बहुत तगड़ा लीडर बनकर सामने आ रहा है और ये बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। दोस्तों जय हिंद। पीएम मोदी अमेरिका के विदेशी दौरे पर हैं। अमेरिका में पीएम मोदी का एक भव्य वेलकम हुआ जो एक वर्ल्ड लीडर का होता है। अमेरिका में मोदी का जलवा देख पाक मीडिया कुछ उगल नहीं पा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में मोदी के इतने बड़े दौरे को लेकर एकदम शांति का माहौल है। लेकिन पाक मीडिया के कुछ यूट्यूबर्स मोदी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया मोदी की फैन होती जा रही है, दुनिया में मोदी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। दुनिया यूक्रेन को जंग के लिए डॉलर दे सकती है, तो क्या पाकिस्तान को डॉलर नहीं दे सकती? दोस्तों इस लेवल के भिखारी बन चुके हैं ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अमेरिका भारत को इस खित्ते का चौधरी बनाना चाहता है। अमेरिका इंडिया में सप्लाई चेन चाइना से निकालकर भारत में लाना चाहता है। आइए वीडियो में देखते हैं कैसे पाक मीडिया भारत के बढ़ते हुए कद से परेशान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यूएसए के जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो अपने मुल्क को एक डगर पर लेकर चले, उन्हें पता है कि अपने मुल्क को तरक्की से किस तरह हम किनार करवाना है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को तो कंगलिस्तान बना दिया है। हर जगह हम बात करें इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है, लोग हमें बेकारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, आगे 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? तो फिर किस तरह आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं? आप छोले बेच के तो कहते छोलों की इकोनॉमी बनाएंगे आप? क्या आप चाहते हैं? समोसे बेचना चाहते हैं आप लंदन में और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन? क्या आप करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब बाइडेन साहब की और हमारे वजीर आजम की नाश्ते पे किसी जगह मुलाकात तो हो रही है। डॉक्टर साहब इतने तो रेलिवेंट हैं हम, ठीक है इंडिया बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, उनके वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, हम चाइना देंगे क्या? आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं? कोई एक प्रोडक्ट मुझे बता दें।
तार साहब नहीं जी, हम फलां चीज हम लेकर आ रहे हैं, दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा, हमारा दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन ये है। डॉक्टर साहब हमने अमन के लिए काम किया है। अल्लाह। जब दुनिया को हमारी जरूरत थी तो हमने अलकायदा दहशतगर्द जमातों के खिलाफ हमने जिहाद किया, अपनी कौम का नजराना पेश किया, खून दिया, माल दिया, जान दिया। तो जो पैसे लिए 150 बिलियन आपका जो पड़ा बाहर, वो किधर से आ गया है? वो डॉक्टर साहब अगर उधर मिल के काम किया है तो अगर उन्होंने कोई पैसे दिए तो हमें तो नहीं दिए, हमने कोई पैसे। डॉक्टर साहब हमने दुनिया के अमन के लिए काम किया है। अब मुझे ये बता दें कि ये जो सुनने में आ रहा है कि रशिया भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, सीपैक के वाले से बात हुई है, वो $5 बिलियन को पाइपलाइन में लगाना चाहता है वो, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की तारड़ साहब पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट? चाइना की जो पॉलिसी, इंडिया की जो पॉलिसी है वो है प्रो वेस्ट, प्रो यूएस। हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम चाइना को भी साथ रखना चाहते हैं, हम अमेरिका को भी साथ रखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता ये पॉलिसी? चीमा साहब सिर्फ उसके साथ जाना चाहते हैं जो डॉलर देगा, आपका कोई पॉलिसी नहीं है आपकी चीमा साहब, मैं गारंटी कर रहा हूं आपको, मैं गारंटी कर रहा हूं। चाइनीज भी हाथ लगा लगा के वो परेशान है, वो आगे साडे ना की हो गया, खुदा दा ना वहां से भी भैड़े सब बड़े करप्ट सब साडे प्यो तुसी। मैं मुझे कहा गया था इन्होंने पंजाबियों के हथ नहीं अजे लगे, इन्होंने लग लैण दे, चाइनी परेशान होणगे, तुसी उड़ा के रख लो। तुसी इन्ना पिज़्ज़ा बनाया, इन्ना तुसी कोठियां बनाईयां ने लंदन दे विच, उफ रे नाम खुदा दा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਚੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੇਚੋ जिन्ना चिर विकता जी, कोई ऐसी गल, कोई ऐसी गल। डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसे लगता है कि इंशाल्लाह तरक्की होनी है पाकिस्तान में, जैसे तैसे भी हो, हालात जरूर बेहतर होंगे। वो अलहदा बात है कि जिसे कहते हैं ना कि हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है कि वजीर आजम खुद तो चार्टर प्लेन पे बरतानिया से अमेरिका आ रहे हैं और मिनिस्टरों को कहा तुम अलहदा चले जाओ। सुनने में आया कि पाकिस्तान के मिनिस्टर अलहदा आए हैं सारे, उनकी टिकटें जारी बात है बिजनेस क्लास की होंगी, वो अलहदा आ रहे हैं और वजीर आजम साहब चार्टर जहाज पे आ रहे हैं। ये भी खबर हमारे तक पहुंची है। डॉक्टर साहब ये क्यों ये इतना ज्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जाया किए गए हैं? वो भी तो आ सकते थे, मिनिस्टर उसी जहाज में आ सकते थे। आपके एक प्राइम मिनिस्टर आते रहे, खाकान अब्बासी साहब आते रहे, कमर्शियल फ्लाइटों पे आते रहे, लेकिन चीमा साहब क्या पैसे हो ज्यादा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कल अडानी साहब ने दुनिया का सबसे महंगा तरीन जहाज ले लिया, हो सकता है इस दौरे के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी ले लें, 737 मैक्स 9 ले लिया अडानी साहब ने, तो हो सकता है ये भी ले लें। पैसे लेने ही तो आ रहे हैं, तो देने ही जा रहे हैं चीमा साहब। लेकिन ये कि मोदी साहब इज डूइंग अ रिमार्केबल, और मैं कहूंगा कि अल्लाह करे को पाकिस्तान को भी मोदी साहब जैसा कोई नेशनलिस्ट लीडर मिले, जो पाकिस्तान की, जिसका कोई लंदन में घर ना हो, जिसका कोई बच्चा लंदन में ना हो। चीमा साहब आप सोच नहीं सकते, 15 से 20 मैसेजेस डेली बेस पे मुझे आते हैं कि बिजली के बिल हमारे उनके लिए हेल्प कर दें। आते किन के? मास्टरों के, टीचरों के, लो क्लास गवर्नमेंट वर्कर के, जो बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। उनका क्या कसूर है कि पाकिस्तान में पैदा हुए? उनका क्या कसूर है? हमारा शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो आ गया ना लंदन अपनी प्रॉपर्टी टेक कर करने के लिए, अपनी फैमिली में बैठेगा 2 दिन, स्केड्यूल मुझे पता है लंदन का उनका क्या है। पिछले 25 करोड़ का क्या कसूर है चीमा साहब? बदनसीबी, बदकिस्मती के वहां पैदा हुए हैं वो। आप इस चीज की सजा दे रहे हैं उनको, और सदियों से दे रहे हैं आप उनको। पहले पठान मार दे रहे हैं, फिर ब्रिटिश मार दे रहे हैं, हुण तुसी मार रहे हो उन्होंने।